अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, मैं सो के उठी ना तो मैं बाहर आई थी। अक्सर जो है ना मैं गैलरी में आके खड़ी हो जाती हूँ राइम के साथ ना बाहर देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा पुलिस भी आई हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना एम्बुलेंस भी आ गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये एम्बुलेंस में से बंदे निकले। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ना ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी होती है और नीचे कुछ भी ब्लैक कलर की पैंट। पहले तो काफ़ी देर तक दो पुलिस के बंदे खड़े रहे हैं यहाँ पर। किसी औरत के साथ बात कर रहे थे, कोई मसला हुआ होगा, लेकिन मुझे पता नहीं लगा क्या मसला हुआ है, क्योंकि मैं भी बस तमाशा ही बन के खड़े होकर देख रही थी। अच्छा, वैसे मैं आपको यहाँ पे एक रियलिटी बताऊँ ना, जो यहाँ पे ज़्यादातर मसले होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है सुसाइड का। यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन बहुत होती है। सबसे पहली वजह तो यही है कि यहाँ पे फैमिलीज़ जो है ना ज़्यादा इकट्ठा नहीं रहती हैं। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, माँ बाप से सेपरेट होकर रहते हैं, सबको अलग अलग रहते हैं ना, तो इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, घुलते मिलते नहीं है ज़्यादा किसी में। खैर, ये नहीं पता हुआ क्या था, क्योंकि ना तो अंदर से कोई बंदा बाहर आया था, किसी को लेके भी नहीं आए ये लोग। तो घर के अंदर ही कोई मसला हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ था। एनीवेज, एक दफ़ा ना मैं शीजन गई थी, तो वहाँ से वापसी पे ना मैंने देखा, मतलब उस गली में कोई भी नहीं था। वो मैंने लाइव, यानी कि मैंने सुसाइड करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने वहाँ बंदा गिरा हुआ देखा था। और पास जो है दो पुलिस के बंदे खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूरा वहाँ से रास्ता बंद किया हुआ था। जाते हुए मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ, वापसी दूसरे रास्ते से आती हूँ, तो उस रास्ते पे जो है ना किसी ने सुसाइड किया हुआ था। अच्छा, हाँ, इतना ज़्यादा तो हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई जान पहचान के लोग हों और उनकी ऐसी कोई बात सुनने को मिले ना, तो फिर ज़्यादा फील होता है। तो मेरे हस्बैंड के भाई के दोस्त ने एक दफ़ा किया था, तो वो थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ था, क्योंकि ऐसे ना फिर आप फील कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। खैर, डिप्रेशन की बातों से आते हैं। हम भी बाहर राइम को जो है मैं यहीं पर नाश्ता करा रही थी। मैंने कहा साथ साथ ज़रा मैं चेक करती रहूँ क्या हुआ, क्या है मसला, क्या पता। तो खैर कुछ नहीं चला, लेकिन राइम को मैंने नाश्ता करवा दिया था। अभी मैं आई हूँ वॉशरूम, क्योंकि राइम को करवाना है शावर। अक्सर जो है ना ये जब सो के उठता है ना, तो तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे के बाद नाश्ता करता है, फिर उसके बाद मैं इसको शावर करवाती हूँ। थोड़ी देर खेल लेता है, 10-15 मिनट जो है ना अपनी मस्तियाँ कर लेता है, फिर उसके बाद मैं इसको ना शावर करवाने के लिए लेके आती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, जो है बरसात का मौसम चल रहा है, बारिशें इतनी हो रही, इतनी चिपचिपाहट होती है, तो राइम तो तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी नहा लेता है। एक मॉर्निंग में और एक नाइट में तो पक्का ही इसने नहाना होता है। अभी जो है राइम थोड़ी देर खेल रहा था, इसको नहाने से पहले मैंने खेलने दे दिया था, वरना नहाने के बाद जब ये बैठता है ना खेलने के लिए, फिर नहीं ये उठता। अभी इसको पता है ना, अभी इसने शावर करना है, तो फिर खुद ही जो है ना खड़ा हो जाएगा कि बस मेरी बस हो गई है। तो फिर इसको मैंने शावर वगैरह करवा दिया था, कपड़े चेंज करवा दिए हैं। अब यहाँ बैठ कर जो है मैंने इसको कार्टून लगा दिया था, टीवी देखेगा, और जो भी इसने खेलना अपनी गाड़ियों वाड़ियों से वो खेलेगा, क्योंकि मैंने जो है फिर काम करना था। इसको जो है ना मैं एक दफ़ा फ्रेश करवा देती हूँ, फिर उसके बाद ही मुझे काम करने देता है। टाइम आप देख सकते हैं तकरीबन 1:15 का हो गया, यानी कि जब से हम उठे राइम को शावर करवाने तक जो है ना मेरा कोई काम नहीं हुआ है। 2-2.5 घंटे ना ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो अक्सर जो है सुबह 10 बजे हमारी मॉर्निंग हो रही होती है, कभी 9 बजे, बस डिपेंड करता है राइम कब उठ रहा है। जब राइम उठ रहा है तब मैं उठ रही हूँ। वो अलग बात है कि जब राइम सोता है ना, तब मैं उसके साथ सोती नहीं हूँ, लेट ही सोती हूँ। अच्छा, ये जो पौधे हैं ना, ये मैंने पहले नीचे रखे हुए थे, रैम की वजह से उठा के ऊपर रखे, लेकिन इनकी ग्रोथ इतनी स्लो हो रही है। वो जो फर्स्ट वाला भी आपको मैंने दिखाया, वो तो चने मैंने बीज लगाए थे, वो तो फिर भी ग्रो कर गए। बाकी के दो जो है ना, उनकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। पानी धूप सब कुछ मिल रहा है, पर पता नहीं क्यों इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है ग्रोथ। अच्छा, आज जो है मेरी टीचर के आने का भी दिन था, तो टीचर भी जो है दोपहर को आ गई थी। 2 बजे जो है ना टीचर आ जाती हैं। तो बस ये वाला जो दिन होता है ना, बड़ा हेक्टिक होता है मेरे लिए। फटाफट सारा काम करना होता है, खाने पीने का भी देखना होता है। लेकिन आज जो है खाना नहीं बनाया मैंने, क्योंकि टीचर ने आके बनवाना था। हम लोग बनाने लगे हैं आज किमची फ्राइड राइस। राइम मेरी गोद में है, इतना तंग करता है इस टाइम पे, कहता है बस मुझे भी गोद में उठाओ, मैंने देखना है क्या हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि 1-2 दफ़ा ना मैं इसको ऐसे दिखा चुकी हूँ कि क्या हो रहा है, कुकिंग हो रही है, ये सब कुछ ना, तो अब उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया देखने का। अच्छा, ये जो किमची फ्राइड राइस है ना, इसकी रेसिपी बहुत आसान होती है। बस आपके पास किमची पड़ी होनी चाहिए। ऑयल के अंदर थोड़ा सा हरा प्याज उसको फ्राई करेंगे, फिर किमची को फ्राई करके ना सिर्फ चावल मिलाने, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। किमची जो हमने यूज़ की ना, ये भी घर पे बनाई हुई होममेड किमची है। अब जो है काफ़ी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ, ये किमची वगैरह बनाना, और उसके अलावा जो भी साइड डिशेज़ होती हैं ना थोड़ी बहुत, तो मैं अब घर में सब कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर अब कोरियन फूड अच्छे तरीके से खाना शुरू हो गए हैं सारे ही। मैं तो पहले से ही खाती थी, हस्बैंड भी, लेकिन भाई को जो है ना थोड़ा सा मसला होता था, लेकिन अब वो खुद से कहता है कि कोरियन फूड बनाए, इससे ना ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है। सबसे बड़ी वजह यही है कि चावल तो ये लोग भी खा रहे हैं, वो अलग बात है आटा नहीं खाते, लेकिन चावल में भी कार्ब्स होते हैं। लेकिन इनकी जो डाइट है ना, वो होती है बैलेंस डाइट। चावलों के साथ जो इनकी दूसरी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर सब्जियाँ होती हैं, तो उससे ज़्यादा पेट भरा जाता है। अच्छा, जो बनाए थे ना, इसके अंदर ही मैंने थोड़े से वाइट चावल मिलाए थे, क्योंकि राइम के लिए थोड़ी सी मिर्चें होनी थी। तो राइम ने भी जो है ना खिमची फ्राइड राइस ही खाए थे। इसको मैं साथ ना खिम के खिला रही हूँ। खिम माशाल्लाह से इसको बहुत पसंद है।
अच्छा फिर राइम जो है सो गया था। उसके बाद शाम का टाइम है, अभी मैं आई थी डाइसो और अकेली आई थी, तभी सीढ़ियों से जा रही हूँ, वरना राइम के साथ आती हूँ तो फिर स्ट्रॉलर में होती हूँ और पीछे से पूरा मुझे घूम के जाना पड़ता है क्योंकि लिफ्ट जो है ना वो बैक साइड पे लगी हुई है, तो मेरा चक्कर जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें लेने वाली थी, स्पेशली राइम की लेने वाली थी, तो इसलिए मैं आई थी। अच्छा यहाँ जैसे ही मैं एंटर होती हूँ ना, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो इस एरिया में जो है ना हर दफ़ा कोई नए कलर का जो है ना इन्होंने सामान रखा हुआ होता है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो उस सीज़न के हिसाब से जो है ना ग्रीन कलर आया हुआ है, वरना हर तकरीबन 2-3 महीने के बाद जो है ना ये पूरा यहाँ से चेंज करके ना थीम एक रखते हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। खैर ये तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं क्योंकि राइम को इनके साथ खेलने का शौक नहीं है, तो फिर मैं लेके भी नहीं जाती। इतना प्यारा मुझे लग रहा था फाइटिंग वाला जो है ना ये सॉफ्ट टॉय। ये तमाम फ्लावर जो है ना आर्टिफिशियल है, लेकिन ये देखने में इतने रियल लगते हैं, इतने ये सॉफ्ट से हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनकी देखने से रियल वाली वाइब्स आती हैं। ये इतने क्यूट क्यूट से थे, छोटे से, मुझे दिल चाह रहा था ये लेके मैं किचन में रखूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि बेसन के ऊपर जो उन्होंने लगाई हुई ना जाली सी जहाँ पे पानी गिरता है बर्तनों का, तो वहाँ की वजह से ना गीले हो जाते हैं, और इतना छोटा सा किचन है कि एक ही शेल्फ बनी हुई है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। और यहाँ पर जो है सारी आर्टिफिशियल ग्रास भी पड़ी हुई थी जो कि बालकनी में सेट हो सकती है, लेकिन ये वाली जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वुडन के साथ। जब ये प्रॉपर सारी लगेंगी ना अगर, तो फिर बहुत खूबसूरत इसका जो है ना लुक आएगा। लेकिन हमारी बालकनी में जो है ऑलरेडी एक लकड़ी का लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर हमने दूसरा फॉर्म का भी रखा हुआ है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी। और ये वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपने बैठ के सही चाय शाय पीनी हो, कॉफ़ी शॉफ़ी पीनी हो, अपना शाम का टाइम गुजारना हो, वरना हमारा तो राइम इसको ही खाने लग जाएगा। अब उसकी ऐसी स्टेज है कि बस जो चीज़ देखते हैं उठा के फ़ौरन से जो है ना मुंह में डाल लेता है। अच्छा सबसे पहले मैं आई थी इस एरिया में क्योंकि राइम के लिए मुझे ना एक प्लेट चाहिए थी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना मैं इसको सेपरेट सेपरेट देने लग गई हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए था ताकि पोर्शन बने हुए हों और इंटरेस्ट लेके जो है ना राइम खाए। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे थे, मुझे एक पहले ये समझ में आई लेकिन इसमें पोर्शन नहीं बना हुआ, तो फिर मैंने वो छोड़ के ना ये ले ली, और ज़्यादा पोर्शन वाली भी नहीं ली क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें तो मैं उसको देती नहीं हूँ। तो एक साइड पे खेम, एक साइड पे चावल, और एक साइड पे जो है कोई भी सब्ज़ी का घर में बनी है तो मैं निकाल के ना उसको वॉश करके दे देती हूँ। तो इस तरह से जो है ना बच्चे को सब्जियाँ खाने की आदत बहुत अच्छे से पड़ जाती है, वरना अगर खाली स्टीम करके या बॉईल करके देना सब्जियां तो वो बच्चों को इतनी खास पसंद नहीं आती है। आप सालन में से निकाल के वो वॉश करके दे, उसमें फ्लेवर आता है ना, तो फिर बच्चा बहुत शौक से खाता है। ऐसे ही मैं चिकन भी उसको देती हूँ। ये जो बोतल आप देख रहे हैं ना, इसके साथ की पिंक वाली राइम के पास थी, वो जो है एक दिन मैं पार्क गई हूँ उसको लेके, तो उसने ज़िद करके मुझसे ले ली है यूं मुच्छा, यानी कि स्ट्रॉलर के अंदर वो लेके बैठा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला उसने कब गिराई है। घर आके जब नेक्स्ट डे पार्क जाना था तो बोतल ही नहीं थी कोई, क्योंकि हमारे तो घर में ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बोतलों की, तो बस राइम के लिए वो एक यमुना ने दी हुई थी वही चल रही थी। तो आज मैं लेने के लिए आई थी और मेरा इरादा था इस दफ़ा ना मैं स्ट्रॉ वाली लूँ, क्योंकि राइम को अभी तक स्ट्रॉ से पीने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। जूसेस वगैरह मैं उसको देती नहीं हूँ, अगर कभी कोई खाना भी चाहे तो वो खींच ही नहीं पाता, उसको करना ही नहीं आता स्ट्रॉ के साथ, क्योंकि पानी भी माशाल्लाह स्टार्ट से उसने ना डायरेक्ट ग्लास को मुंह लगा के पिया है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैं ये वाली ले जाती हूँ ताकि थोड़ा सा उसको आदत पड़े, और अगर नहीं भी उससे पिया गया तो कोई बात नहीं, कैप खोल के जो है दूसरी तरह जैसे पीते हैं वैसे पी लेगा। अभी तो आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना फिर आपको पता लगेगा कि इसने इस बोतल के साथ क्या किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी। ये वाली देख के तो मुझे स्कूल का टाइम याद आ गया था, क्योंकि तब जो है ना ये वाली बोतल्स बहुत चला करती थी। अच्छा यहाँ पर जो है कप्स की भी ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी पड़ी हुई होती है, लेकिन मैं लेके नहीं जाती। वो वजह ये है कि घर में यूज़ ही नहीं होता, जो पहले वाले पड़े हैं वो भी पड़े के पड़े ही हैं। और ये वाला जो है ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, क्यूट सा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, राइम के लिए पीना ही नहीं है उसने तो फिर लेने का क्या फ़ायदा, वो तोड़ ही देगा। अभी छोटा है ना, इतना सब कुछ उसको नहीं पता है। अच्छा ये जो है ना मैं पहले देख के गई थी तो मेरा इरादा बना हुआ था मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि कावा वगैरह पीना होता है तो फिर इसमें ना ठंडा भी हो जाता है, और इसका लुक जो है ना बड़ा अच्छा आ रहा था, प्याली टाइप है ना, तो साइड पर पकड़ने के लिए भी बना हुआ है। और अगर भाई कभी पराठा या चाय वाला नाश्ता कर लेना तो उसको चाय ठंडी चाहिए होती, तो मैं इसको ना बड़ी वाली कटोरी में डाल के देती थी, तो अब जो है ना ये यूज़ में आ जाएगी। अच्छा यहाँ से जाते हुए मुझे फिर ये वाली प्लेट भी नज़र आई थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है ये कार्टून्स बने, राइम ने खाना नहीं खाना, राइम ने सारा खाना उल्टा करके ना इन कार्टून्स के साथ खेलना है। हर बच्चा ना डिफरेंट होता है, तो बस राइम का मुझे पता है ना उसने नहीं खाना था। उसके अलावा अपर लिप्स के लिए मेरे ट्विंकल रेजर जो है वो भी यूज़ करके मैं अक्सर फेंक देती हूँ, थोड़ा टाइम यूज़ करके ना फिर फेंक देती हूँ, तो वो भी खत्म हुए थे, चाहिए थे। अच्छा यहाँ पे लोगों की आई लैशेस ना बहुत छोटी सी होती है, तो अभी आप जो ये देख रहे हैं ना एक्सटेंशंस, ये भी बहुत पतले पतले से है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी इतनी हैवी है नहीं है, तो वो हैवी से यूज़ कर भी नहीं सकते। जिस तरह से हमारी पाकिस्तान में हैवी यूज़ होती है ना, यहाँ पर उस तरह से हैवी नहीं यूज़ करते हैं, और करेंगे भी तो उनकी सूट नहीं करेगी, क्योंकि छोटी छोटी सी जो है ना उनकी आइज़ होती हैं। 등록된 상품의 수량을 확인.
अच्छा वैसे 250 में अगर कोरिया के हिसाब से देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है, लेकिन चीज़ें जो है ना प्रॉपर उन्होंने रखी हुई थी। जैसे कि अभी ये मैंने कप लिए थे तो चीनी की प्लेट्स वगैरह पूरे बर्तन यहाँ से मिल जाते हैं। तो उसके लिए ना इन्होंने इस तरह से अखबार भी रखे हुए थे, तो बस इसके अंदर मैंने डाला ताकि सेफली जो है ना मैं घर ले जाऊँ। और अभी आप वापसी पे टाइम देखें, जब मैं आई थी तो रोशनी थी, तो अभी जो है ना मगरिब होने वाली है। मैं खुद भी लेट निकली थी क्योंकि इतनी गर्मी होती है, असर के बाद भी जो है ना सूरज बहुत ज़्यादा चुभ रहा होता है। और यहाँ पे इतने प्यारे गेंदे के फ्लावर्स लगे हुए थे। वैसे मैंने येलो वाले देखे, ऑरेंज देखे, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम पिंक वाले देखे थे। और ये रेड वाले मुझे समझ में नहीं आया किस तरह के फ्लावर्स हैं, ट्री टाइप का ना इसका कोई शेप सी बनी हुई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया। को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।